मौजूद हैं शंभू बॉर्डर पर और यहाँ पर सुबह से लेकर अब शाम हो चुकी है। जो किसान साथी थे जो दिल्ली की तरफ है ट्रेड डील भारत के साथ जो गठबंधन किया जा रहा है उसको लेकर एक महापंचायत बुलाई गई थी। तो तमाम जो किसान थे वो दिल्ली जाने का काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा उनको रोकने के प्रयास किए गए। हमें पता चला है कि हमारा लगभग 150 किसान मजदूर जो वक्-वक् स्टेटों से आया हुआ था, दिल्ली पहुंचा हुआ था, जो कि दिल्ली कोई गांधी स्टेडियम है उसमें डिटेन करके रखा हुआ है। अभी पहले तो प्रशासन ने, सरकार ने बोला कि आपके पूरे आगू हमने रिहा कर दिए हैं, पर जब हम यहाँ से काफिला लेके वापस रवाना होने लगे अपने घरों को तो हमें खबर मिली है कि हमारा 150 किसान मजदूर जो अदर स्टेटों से आया हुआ दिल्ली पहुँच गया, जो उनको जो है प्रशासन ने गांधी स्टेडियम में डिटेन करके रखा हुआ। क्या इन पे विश्वास करें? हम ये बोलते हैं कि एक बार फिर से हमारे साथ एक किस्म का विश्वासघात किया है सरकार ने। जो हमारी मांगे हैं उनके ऊपर बातचीत होनी थी तो उसका अगला प्रोग्राम जो है वो देना था, पर सरकार पता नहीं क्यों डरी हुई है, इनकी क्या मंशा है। एक बार फिर यहाँ शंभू बॉर्डर पे इन्होंने बड़े बड़े बैरिकेड लगा के पंजाब के किसानों को यहीं रोक दिया। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि जब इनको बोला हुआ है कि सिर्फ 4 घंटे का हमारा प्रोग्राम है दिल्ली में था, वहाँ हमने कोई पक्का ही वो मोर्चा लगा के नहीं बैठना था, तो 4 घंटे से क्यों सरकार डर गई इतना? देखो, मोदी सरकार ने ये जो ट्रेड डील है ये लगभग अमेरिका के साथ इनके साइन हो चुके, इन्होंने मतलब जो समझौता कर लिया है। जब हमें इस चीज़ का पता चला तो पूरी जो है 100 से प्लस जथेबंदी इकट्ठी हुई, उन्होंने मिलके उन्होंने प्रोग्राम दिया और ये जो मोर्चा है इसको देश बचाओ मोर्चे का नाम दिया। प्राइवेट कर देना है सब कुछ। हमारे बच्चों के, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उनको कहाँ से नौकरियाँ मिलेंगी? बिल्कुल ख़त्म कर देना सब कुछ। इन्होंने बोला सरकारी अदारा रहने नहीं देना, जो मंडी है मंडी बोर्ड भी तोड़ देना है, किसानों की फसलों सड़कों पे जो है रुलेगी। और ये अगर डील लागू हो जाती है तो बहुत बड़ा जो नुकसान और भूखमरी का शिकार होगा भारत देश, क्योंकि सरकार का जो माड़ा चेहरा है लोगों के सामने आ चुका है। सरकार डरी हुई है, मोदी साहब डर चुके हैं। जो मोदी साहब कल परसों ही जो हरी पगड़ी बांध के पंजाब में आए हुए थे, पंजाब के लोग इतने बोले नहीं है कि तुम्हारी हरी पगड़ी देख के फिर से तुम्हें जो है वोट दे देंगे, नहीं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं शंभू बॉर्डर पर और यहां पर सुबह से लेकर अब शाम हो चुकी है। जो किसान साथी थे जो दिल्ली की तरफ है ट्रेड डील जो ये भारत के साथ जो गठबंधन किया जा रहा है उसको लेकर एक महापंचायत बुलाई गई थी। तो तमाम जो किसान थे वो दिल्ली जाने का काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा उनको रोकने के प्रयास किए गए, उनके द्वारा बैरिकेडिंग की गई, पत्थर लगाए गए बड़े बड़े। और हमारे साथ अभी तमाम किसान मौजूद हैं जो दिल्ली की तरफ जा रहे थे, इनसे खास बातचीत करेंगे। लेकिन सुबह से शाम हो चुकी है, अब तक जो है रोड बिल्कुल ब्लॉक है। जी, क्या नाम आपका? किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब जॉन खडूर साहब से आगू सुखचैन सिंह आलोवाल। जी, क्या कहना चाहेंगे? आज का जो मुद्दा लेकर आप आगे बढ़ने का काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपके जो रास्ते के बीच बाधा बनने का काम प्रशासन के द्वारा किया गया। प्रशासन ने बाधा तो बनाई है, बाधा के बाद में अभी जो हमारे आगुओं के साथ जो बातचीत हुई है, हमें पता चला है कि हमारा लगभग 150 किसान मजदूर जो वक्-वक् स्टेटों से आया हुआ था, दिल्ली पहुंचा हुआ था, जो कि दिल्ली कोई गांधी स्टेडियम है उसमें डिटेन करके रखा हुआ है। अभी पहले तो प्रशासन ने, सरकार ने बोला कि आपके पूरे आगू हमने रिहा कर दिए हैं, पंजाब के, हरियाणा के, प्लस जो दूसरी स्टेटों से आए हुए हैं वो जो दिल्ली में पहुंच गए थे। पर जब हम यहाँ से काफिला लेके वापस रवाना होने लगे अपने घरों को तो हमें खबर मिली है कि हमारा 150 किसान मजदूर जो अदर स्टेटों से आया हुआ दिल्ली पहुँच गया, जो उनको जो है प्रशासन ने गांधी स्टेडियम में डिटेन करके रखा हुआ। प्लस हमारे पंजाब के आगू अभी नहीं छोड़े, हरियाणा के गुरनाम सिंह जी चडूनी साहब है जो बहुत बड़े आगू है, उनको अभी इन्होंने नहीं छोड़ा। क्या इन पे विश्वास करें? हम ये बोलते हैं कि एक बार फिर से हमारे साथ एक किस्म का विश्वासघात किया है सरकार ने। तो क्या कहना चाहिए, क्योंकि एक टाइम वो था जब 13 महीने किसान आंदोलन दिल्ली के अंदर चला, वही नज़ारा एक बार क्या फिर से देखने को मिल सकता है? देखो, किसान बचाओ मोर्चा
जिसके संबंध अपने जिनकी मांगों को लेके जो दिल्ली महापंचायत होनी सी वहाँ जा रहे थे। 100 से प्लस जथेबंदी पूरे जो भारत देश की वहाँ पहुँच रही थी। तो वहाँ पहुँच के जो हमारी मांगे हैं उनके ऊपर बातचीत होनी थी, तो उसका अगला प्रोग्राम जो है वो देना था। पर सरकार पता नहीं क्यों डरी हुई है, इनकी क्या मंशा है। एक बार फिर यहाँ शंभू बॉर्डर पे इन्होंने बड़े बड़े बैरिकेड लगा के पंजाब के किसानों को यहीं रोक दिया। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि जब इनको बोला हुआ है कि सिर्फ 4 घंटे का हमारा प्रोग्राम है दिल्ली में 4 घंटे का प्रोग्राम था, वहाँ हमने कोई पक्का ही वो मोर्चा लगा के नहीं बैठना था। तो 4 घंटे से क्यों सरकार डर गई इतना कि पंजाब के किसानों को शंभू बॉर्डर नहीं क्रॉस करने के लिए जाने दिया इन्होंने। गुरनाम सिंह चंडूनी उनके साथ हमारे और बड़े किसान नेता जो है उनको पकड़ के जो है वख थानों में और डिटेन कर दिया है, जिनको अभी तक नहीं छोड़ा। क्यों से क्या इन्होंने मतलब ये कोई आतंकवादी है या कोई देशद्रोही है? ये तो शांतिपूर्वक एक प्रोटेस्ट करने के लिए जा रहे थे, अपनी मांगों को लेके जा रहे थे। जो भारत अमेरिका का कर मुक्त समझौता जो मोदी सरकार ने कर दिया है, जिसके साथ किसान मजदूर हर एक वर्ग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, नहीं बचेगा, उसकी चिंता है किसानों मजदूरों को, हमें। क्योंकि ये जो सरकारें हैं ये बड़े लोगों के साथ कारपोरेट जगत है, जो पूंजीपति है, उनके साथ मिली हुई है। मिल के ही जो उनके फायदे का कानून होता है कारपोरेट घरानों का, वो ये कानून बना देते हैं। जो उनके बेफायदे का कानून है वो हटा देते हैं। यही कुछ चल रहा है। आप देख लो जंतर मंतर पे क्या हुआ, लाठीचार्ज किया गया बुरी तरह। वहाँ अथरू गैस के गोले दागे गए हैं। और हमें ये भी खबर मिली है कि कई जगह तो सीधी गोलियां भी चलाई गई है। फिर चंडीगढ़ में देख लो क्या हो रहा है। पूरे ही भारतवर्ष में हर एक जगह देख लो, आज किसान भी सड़क पे है, मजदूर भी सड़क पे है, विद्यार्थी सड़क पे है, मुलाजम भी सड़क पे है। कौन बचा है जो सड़क पे नहीं है धरनों पे? दिया जो हमारी बहू बेटियां हैं, अगर वो अपनी मांगों को लेके जाती है तो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यवहार किया जाता है। उनके ऊपर पानी की बौछारें मारी जाती है, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, उन पे लाठीचार्ज किया जाता है। और मोदी जी क्या बोलते हैं? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मोदी जी ये बोलते हैं। तो आप बताओ। तो इस ट्रेड डील को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं महापंचायत के बीच अड़चन आई है आज, तो आगे की क्या कुछ रणनीति लेकर किसान आगे बढ़ेंगे? देखो, मोदी सरकार ने ये जो ट्रेड डील है ये लगभग अमेरिका के साथ इनके साइन हो चुके। इन्होंने मतलब जो समझौता कर लिया है बगैर किसानों की परमिशन की। बिल्कुल परमिशन नहीं, किसानों को पता नहीं चलने दिया। पर जब हमें इस चीज़ का पता चला तो पूरी जो है 100 से प्लस जथेबंदी इकट्ठी हुई। उन्होंने मिलके एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होके उन्होंने प्रोग्राम दिया। और ये जो मोर्चा है इसको देश बचाओ मोर्चे का नाम दिया, जिसको लेके पूरे भारतवर्ष से किसान मजदूर इकट्ठे हुए। आज जो महापंचायत थी वहाँ जाना था, पर आप देख सकते हो कि जो बहुत ही माड़ा काम किया है। फिर एक बार शंभू बॉर्डर पे बड़े बड़े बैरिकेड लगा के पंजाब के किसानों को रोक दिया, हरियाणा के किसानों को भी गिरफ्तार कर लिया। प्लस जो यूपी बिहार या और स्टेटों से आए हुए किसान थे दिल्ली में, उनको डिटेन कर लिया। कौन से आतंकवादी है वो? क्या सरकार नहीं चाहती कि आपसी भाईचारा कायम रहे? देखो, सरकार ने जो है ये सरकार कारपोरेट जगत के हाथों में बिकी हुई सरकार है। क्योंकि कारपोरेट जगत जो भी इनको बोलता है वही कानून बनाती है। इन्होंने तहैया कर लिया है कि सरकारी अदारा कोई रहने नहीं देना, सब कारपोरेट जगत के हाथ में भेज देना, प्राइवेट कर देना है सब कुछ। हमारे बच्चों के, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उनको कहाँ से नौकरियां मिलेंगी? बिल्कुल ख़त्म कर देना सब कुछ। इन्होंने बोला सरकारी अदारा रहने नहीं देना। जो मंडी है, मंडी बोर्ड भी तोड़ देना है। किसानों की फसलों सड़कों पे जो है रुलेगी। उसके बाद क्या होगा? जो ये शाहूकार है वो अपनी मर्जी का रेट लगाएगा, खरीदेगा नहीं खरीदेगा तो नहीं खरीदेगा। उसके बाद जो भारत अमेरिका का जो समझौता हो चुका है, भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा घातक है। इसलिए घातक है कि आपका
डेयरी से जुड़ा हुआ जो दूध से बने हुए प्रोडक्ट है वो सब अमेरिका से आएंगे। उसके बाद पोल्ट्री फार्म खोले हुए हैं, वो सब कुछ अमेरिका से आएगा। मक्की, गेहूं, जाने का हर एक चीज़ जो है वो अमेरिका से आएगी। अमेरिका से सस्ता अनाज खरीदेगा। भारत एक बहुत बड़ी मंडी है जिसकी पूरे मुल्क यानी कि ऑल वर्ल्ड की भारत के ऊपर निगाह है जिनकी। और ये भारत के किसान जो है जो रुल जाएंगे, भूखमरी के शिकार हो जाएंगे, मजदूर भी रुल जाएंगे। और ये अगर डील लागू हो जाती है तो बहुत बड़ा जो नुकसान और भूखमरी का शिकार होगा भारत देश। तो अब क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज की महापंचायत आपकी कैंसिल हो चुकी है, जो किसान साथी थे उनको वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया गया, तो आगे की क्या कुछ प्लानिंग लेके चलेंगे? आगे की रणनीति हमारे जो बड़े नेता हैं, किसान नेता हैं, सरवण सिंह जी पंधेर है, हमारे किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के हमारे सूबा प्रधान सुखविंदर सिंह जी सबराह है, ये सारी टीम है, ये जो अपना देश बचाओ मोर्चा के साथ जितनी जथेबंदियां जुड़ी हुई है, ये बैठ के जो भी रणनीति आगे तय करेंगे उनके उसी के साथ हम जो इनके साथ हैं। यानी कि दिल्ली कुछ करना पड़ा तो भी एकजुट होकर चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे। आज तो शांतमयी जाना था दिल्ली को, सिर्फ 4 घंटे का प्रोग्राम था और हमारे किसान आगुओं ने हमें बोला हुआ था कि आज किसी भी कोई धक्काशाही या अगर बैरिकेड लगाया तो कोई बात नहीं, हमने धक्के से नहीं जाना, क्योंकि सरकार का जो माड़ा चेहरा है लोगों के सामने आ चुका है। सरकार डरी हुई है, मोदी साहब डर चुके हैं। जो मोदी साहब कल परसों ही जो हरी पगड़ी बांध के पंजाब में आए हुए थे, पंजाब के लोग इतने बोले नहीं है कि तुम्हारी हरी पगड़ी देख के फिर से तुम्हें जो है वोट दे देंगे, नहीं, इतने बोले नहीं। पढ़ा लिखा किसान है, सब समझदार है सब। हाँ जी। तो अब क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सरकार के द्वारा आपको रोक दिया गया और कहीं ना कहीं आपके जो किसान साथी थे उनको अभी तक रिहा नहीं किया गया है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें चाहे यहाँ रोका गया है पर हमारी बात देश दुनिया में पहुँच गई। आज आप लोगों के जरिए, आप लोगों का हम धन्यवाद करते हैं। हमने पहले दिल्ली वाला संघर्ष भी आपके जरिए जीता, क्योंकि जब आपने साथ दिया तो हमारी बात ऊपर तक गई। आज भी आपके जरिए हमारी बात देश दुनिया तक चली गई है, चाहे हम दिल्ली नहीं गए। दूसरी बात जो आपने करी है कि आपके किसानों को वहाँ रोक दिया, अभी आप क्या करोगे? ठीक है, हमारा काफिला जहाँ से वापस रवाना हो चुका था, पर अभी भी हमारा काफिला रास्ते में खड़ा है। रास्ते में खड़े हैं पूरी की पूरी बसें, जहाँ से कोई 2 किलोमीटर खड़ा है तो कोई 3 किलोमीटर, कोई 1 किलोमीटर, सिर्फ एक फ़ोन कॉल की देर है, यहीं पहुँच जाएंगे। बाकी दूसरी बात ये है जो मैंने पहले ही बात करी है, जो हमारे बड़े आगू जो रणनीति बनाएंगे, अगर वो रणनीति बनाएंगे रेलवे लाइन की तो हम रेलवे लाइन को रुख कर जाएंगे। अगर बोलेंगे यहीं बैठना है तो यहीं बैठेंगे, जब तक हमारे वो किसान आगू और किसान रिहा नहीं होते तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। तो काफी जो किसान आपके साथी थे वो कहीं ना कहीं वापस लौट चुके हैं? नहीं, कुछ लौट चुके हैं, कुछ अभी वहीं है, रुके हुए हैं। जैसे दिल्ली का इंतजार किया जा रहा है हाँ जी, उनका इंतजार किया जा रहा है। जैसे दिल्ली में कोई ट्रेनों से आया, कोई बसों से आया चढ़ के किसान, कोई आंध्र प्रदेश से आया, कोई तमिलनाडु से आया, कोई यूपी से आया है, और पूरे किसानों को 150 के लगभग किसान जो है वहाँ उन्होंने रोक दिए, डिटेन करके रखे हुए गांधी स्टेडियम में। प्लस गुरनाम सिंह जी चडूनी साहब भी है, उनको भी नहीं छोड़ा गया, और हमारे यहाँ जो पंजाब के किसान भी हैं उनको नहीं छोड़ा गया। जब तक वो छूट नहीं जाते हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। तो सरकार को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सरकार को ये हमारी ताड़ना है, चेतावनी है। आज हम शांतमयी हैं तो शांतमयी हमें वापस जाने दिया जाए, नहीं तो हमारे किसान रास्ते में ही हैं। जब तक हमारे पूरे किसान जो इन्होंने गिरफ्तार किए हुए छोड़ेंगे नहीं, जब तक उनको छोड़ते नहीं हम जाने वाले नहीं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है। दिल्ली में भी 13 महीने से प्लस बैठ के हमने अपनी मांगे मनवाई हैं। फिर शंभू बॉर्डर पे भी हम 13 महीने से ऊपर बैठे हैं, चाहे वो गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे कुछ भी हो, आंधी तूफान बारिश कुछ भी आए, चाहे जो लाठीचार्ज करे कुछ भी कर दे। इसलिए हम सरकार को हमारी चेतावनी है कि जो हमारे किसान, गरीब किसान मजदूर रोके हुए हैं उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। एक छोटा सा क्वेश्चन और रहेगा, देखा जाता है जब भी पंजाब के किसान दिल्ली की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं शंभू बॉर्डर के ऊपर ही उनको रोक दिया जाता है। हमें तो खुद समझ में नहीं आते कि हम भी इसी भारत देश के वसनीक हैं। हमारी जो कुर्बानियाँ हैं,
अगर हमारा इतिहास खोल के देखो, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ हमारे पंजाब की है, पर हमेशा ही हमारे पंजाब के साथ वितकरा किया जाता है। तो अभी भी दिल्ली हमारी है और हमें दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा है। शंभू बॉर्डर पे बैरिकेड लगा के यहीं रोक दिया जा रहा है हर बार हर बार तो हर तरीके से। अगर ये देखो जितने किसान इनमें जो है पढ़े लिखे किसान भी हैं, बुजुर्ग भी है और नौजवान भी हैं, ये हमारे जर्नैल है। अगर हमारे किसान लीडर इनको बोले भाई हाँ जी जाना है, बैरिकेड तोड़ के जाना, तो ये जाएंगे, पर ये जाब्ते के अंदर है, ठीक है। इनको ट्रेनिंग दी गई है, जब तक इनको हमारे जो किसान आगू कोई आदेश नहीं देते, ये बिल्कुल भी, चाहे इनके ऊपर लाठियां बरसती रहे, चाहे गोले बरसते रहे, अगर बैठ गए तो बैठ गए, हिलने वाली नहीं। शांतमयी है तो शांतमयी है। आज का हमारा प्रोग्राम शांतमयी है तो शांतमयी है। हम फिर भी सरकार को बोलते हैं, हमारे जो किसान जो वहाँ गिरफ्तार किए हुए हैं, दिल्ली में रोके हुए हैं, पंजाब में थानों में डके हुए, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। अगर रिहा नहीं किया जाता है तो फिर क्या रहेगा? मैं बता दिया पहले आपको, जो हमारे किसान, बड़े किसान नेता जितने 100 से प्लस जथेबंदी है, वो सारा जो संगठन है हमारा देश बचाओ मोर्चे का, वो जो भी ऐलान करेगा उसी के मुताबिक हम आगे का जो रणनीति जो हमें देंगे प्रोग्राम, उसी के मुताबिक हम काम करेंगे। जी, क्या नाम है आपको? ਵੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰੀ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੁਕਰਨਾ ਕਾਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨੇ 2-4 ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਛੱਡਣੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀਬਾਜ਼ੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਉਣ। ਬਸ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ, ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਾ ਵਰਦੀਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਲੈਣਾ। 5 ਮਾਰਨੇ, 10 ਮਾਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਐ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਆਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 5-7 ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਲੋੜ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡਣੇ ਪਊ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਵਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਜੂਗੀ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। यानी कि जब तक आपके साथियों को रिहा नहीं किया जाएगा आप यहीं पर नहीं रहे। साचा ही घर सवेर से बैठे हूँ, मुकर गया है। इन्हों का काम ही हुआ। पढ़े लिखे बंदे यार, तुम 14 जमात पढ़े, तनख्वाह लाख रुपया ने, अभी को कारोबार है जो करना है। ये उन्होंने गंदे हो गए, उन्होंने चोरों जो चोर उत्ते आ, वो तो गर्क ही भी गर्क ही सारे गर्क के। मैं कहना हाँ, उन्होंने हम इतने कर दे फोन, उन्होंने कर। अब प्रशासन और सरकार आपको सुन रही है, उनसे क्या कहना चाहिए? सरकार ने सरकार गनाह खड़ा किया। तू एक बने लुट्टी जाते, एक बने कुट्टी जाते जे, एक बने तुम वोटा मंगी जाते। की सानू तुम देंदे जे? सानू 20 साल सानू लड़दे नूं चले आ, 20-22 साल हो गए सानू। अब तो मेरा 30 हो गया। झूठ ही बोली जाते, झूठ ही बोली जाते, करी जाते। कहता सानू मजरों अं पिखो, अं गए पटियाले, उन्हें मना के आया भी सानू अं दस मुफ्त नहीं बत्ती लेनी, साढ़े नाल न्याय करो। वो भी मुकरिया ही, वो कोई कुत्ता मुकर गया ही, कैप्टन भी वो भी कुत्ता मुकरिया है, इतने भज आए। फिर माना स्टेशन बनया है, ये भी इहो कुछ करता। इनू जिन्ने मारने आ उन्हें मार के वेख ले, जो इन्हें करना कर ले। खेती करे ज़्यादा चर नहीं लाना, तो मैं बने महीना किन्ने मरे 5 के 7 और ना करो गल मेरा। क्या कहना चाहेंगे वीर जी? ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ ਦਿੱਲੀ, 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਜੇ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੁਛ ਆ। ਅੱਜ ਬੱਸਾਂ ਸੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ 12 ਤੋਂ 4, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਛੱਡਤੇ ਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੰਦਾ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਨਾ ਚਰੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡੇ ਆ, ਨਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ, ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। हरियाणा पंजाब के जो गिरफ्तार किए गए साथी थे उनको अभी छोड़ा नहीं गया? ਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਦ ਛੋੜ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾएंगे। ਅੱਜ का ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ। नहीं तो फिर यहीं पर आपका धरना चलेगा, लंगर चलेगा? नहीं, वो तो जो हमारे आगू टीम है, जो देश बचाओ मोर्चा है, 100 से प्लस जथेबंदी, जो उसकी मीटिंग होएगी उससे तहत जो फैसला होगा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ तमाम किसान नेता बने हुए थे, इनसे खास बातचीत की है। कहीं ना कहीं शंभू बॉर्डर के ऊपर ही इनको रोक दिया गया और अब इनका कहना है कि जब तक हमारे साथियों को जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको रिहा नहीं किया जाता तब तक ये रोड ब्लॉक रहेगा, और अगर ऊपर से कोई और भी ज्यादा बड़ी कॉल आती है तो फिर हम उससे भी बड़ा कोई ना कोई कदम उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे
सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।